मुझे नहीं पता यार ऐसी सिचुएशन किसकी होती होगी और कौन ऐसी चीज़ों से डील करता होगा। किस्मत से मैं टियर 1 सिटीज़ के अंदर नहीं रहता और टियर 2 सिटीज़ के बारे में भी कुछ खास नॉलेज तो नहीं है, पर कई बार दिमाग में आता है ना कि यार बड़े शहर है, बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें तो होती रहती होगी। खैर फिर भी ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। दो और दो प्यार स्टारर विद्या बालन एज काव्या, प्रतीक गांधी एज अनिरुद्ध, और इन दोनों कपल के ऊपर ही ये पूरी कहानी फोकस करती है। साइड कैरेक्टर दो और है जिन्हें हम साइड कैरेक्टर तो नहीं कहेंगे, एक तरह से इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे इलियाना डिक्रूज एज नूरा, सेंथिल रामामूर्ति एज विक्रम। अब ऐसा है कि इस मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस को इतना कुछ अट्रैक्ट तो नहीं किया और ना ही इस मूवी को कुछ खास ऑडियंस देखने गई है। जैसा डे 1 का कलेक्शन आप देख ही सकते हो, बहुत ही ज्यादा फीका रहा है। अब आगे स्टोरी की बात करें तो वही ट्रेलर वाली चीजें, कुछ नया नहीं है। अनिरुद्ध एंड काव्या जो कि एक मैरिड कपल है जो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और दोनों का ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसके बारे में दोनों को ही नहीं पता एक दूसरे के बारे में। प्लान तो दोनों का यही होता है कि एक दूसरे से बात करके मामला निपटा लेंगे, डिवोर्स वगैरह, बट चीजें कुछ ऐसी चलती है कहानी में कि ये दोनों वापस क्लोज आ जाते हैं। अब चीजें बताना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। अब ये इस चीज से कैसे डील करेंगे, ये मूवी की पूरी कहानी है। मूवी की लैंग्वेज वही फ्रीडम वाली है कि भाई अगर मैरिड कपल एक दूसरे से खुश नहीं है तो एक दूसरे से आजादी ले लो और अपनी बाकी की जिंदगी खुशहाल से जियो। इन शॉर्ट चीजें काफी मॉडर्न है और इजी टू एक्सेस जैसी चीजें नजर आती है और पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस के द्वारा। जैसा मैंने इमोशंस कह दिया है तो इस मूवी का इमोशंस इतने कुछ खास नहीं है, कुछ खास फील नहीं होती है, सिचुएशन से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो और ना ही कैरेक्टर से इतना कुछ खास कनेक्ट होते हो। इवन फर्स्ट हाफ तक तो ठीक ठाक कॉमेडी और फनी सीन्स आ रहे थे, बट जैसे सेकंड हाफ आता है चीजें काफी रिजिड सी फील होती है कि यार ये तो ठीक है यार, इसमें क्या देखे। बाकी मूवी की अच्छी बात सिर्फ इस मूवी के दो एक्टर ही है जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अपना काफी बेस्ट है। इवन विद्या बालन जिनका परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, जब वो रोते हैं वो अपने होठ दबा के, तो अच्छा लग रहा था, वो उनका एकदम परफेक्ट लग रहा था। डर मूवी से यही था कि कहीं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों को जस्टिफाई ना कर दे, ये ना कह दे कि भाई ये तो सही चीज है, अगर खुश नहीं हो तो करना चाहिए, वी वांट फ्रीडम के नाम से। पर हाल फिलहाल के लिए ऐसा कुछ प्रमोट वगैरह नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ये किसी तरह का जस्टिफिकेशन या फिर प्रमोशन होता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही पहली 2 लाइन पूरी बोल देता। और वैसे भी अभी सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे हो कि यार ये एक सिर्फ अफेयर की बात नहीं है, ये एक तरह की चीटिंग है जो कि आपसी रिश्तों के अंदर हो रही है। तो अगर आपको इस तरह की मूवीज देखना पसंद है जहाँ बिगड़ते हुए रिश्ते वापस से सही हो रहे हैं तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ जाए। मैं पर्सनली कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ इस तरह की मूवीज का, तो मेरे लिए ये मूवी एवरेज ही रही। अगर आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। बाकी मूवी का पॉइंट मुझे काफी पसंद आया कि एक इम्परफेक्ट कपल है जिनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, एकदम जीरो। इवन कुछ लोग तो लड़ाई भी कर लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसा ही करे जैसा सामने वाला करे। बहस होना, आपसी मनमुटाव, ये सब तो आम बात होती है घरों के अंदर, पर शुरुआत हो सकती है बातचीत से, एक दूसरे को समझने से, एक दूसरे की जरूरत जानने से। जैसे हमारा कैरेक्टर अनिरुद्ध जो कि अपनी पापा की कंपनी संभालने में इतना बिजी हो गया, इतना मगन हो गया कि उसने सारी हॉबीज, पैशन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। इवन उसके पास बीवी को देने तक को टाइम भी नहीं है। और वहीं काव्या जिसे लगता है कि बस चीजें इसी तरह से चलती रहे, ज्यादा कुछ चेंजेस ना आए, बस हम इसी तरह की लाइफ जीते रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो हमारे साथ। जबकि हाँ, लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ में चेंजेस तो आते ही हैं, जो कि एक बहुत ही क्लीशी सी लाइन है ना कि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। बाकी वही ओवरऑल एक एवरेज मूवी है। अगर आपको देखना पसंद है इस तरह की मूवीज तो आप देख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।